बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मनीषा कहाँ है? मनीषा को क्यों नहीं दिखा रहे आप? मनीषा को इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल भी मनीषा को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और मनीषा कहाँ है? तो मैं बोल दूँ कि मनीषा ने काम छोड़ दिया है। क्या भारती सिंह ने अपनी हाउसमेट मनीषा को नेशनल टीवी पर एक्सप्लॉइट किया, या क्या सच में ये एक कैलकुलेटेड प्लान था जिससे मनीषा अपनी पहचान बनाना चाहती थी? एक वीडियो भी वायरल हुआ कि मनीषा ने घर छोड़ दिया और उसके बाद उसके परिवार ने लीगल नोटिस भी भेजने की धमकी दी। क्या असली प्रॉफिट प्लान मनीषा का था? आइए जानते हैं कि इन सब एलिगेशंस के पीछे का असली सच आखिर है क्या। तो भारती और हर्ष लिम्बाचिया को तो आप सब जानते ही हैं। भारती, जिनकी इमेज एक हंसी मजाक करने वाली और सबको अपना बनाने वाली सेलिब्रिटी की है, उन्होंने सच में अपनी मेड मनीषा के साथ इमोशनल या प्रोफेशनल एक्सप्लॉइटेशन किया? ये सवाल तब उठने लगे जब लाफ्टर शेफ का एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, जिसमें भारती की सिस्टर और उनकी हाउस हेल्पर मनीषा लाफ्टर शेफ के सेट पर आई, जिसमें उनकी मेड मनीषा को समर्थ जुरैल ने गोदी में उठा के घुमा दिया। वीडियो में मनीषा की आंखों में डिस्कम्फर्ट विजिबल था, लेकिन बाकी लोगों ने उस मोमेंट को सिर्फ एक मजाक समझा, बिना ये समझे कि कैमरा के उस एंगल के बाद मनीषा का क्या इमोशनल रिएक्शन था। वीडियो वायरल होने के बाद से ही मनीषा ने भारती के घर से निकलने का फैसला लिया, बिना भारती को बताए कि वो उनका घर और काम छोड़ के जाना चाहती है। और वापस अपने गांव पहुंचते ही मनीषा के परिवार ने कहा कि उनकी बेटी की इज्जत और डिग्निटी को नेशनल टेलीविजन पर मजाक बनाया गया और अब वो लोग भारती के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। भारती की तरफ से भी एक इमोशनल वीडियो आया है, जहां उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था जिसको मैं घर का हिस्सा मानती हूं, वो मुझे इस तरह से हर्ट करेगी। हर्ष ने भी कहा कि हमारा बेटा अब भी मनीषा को ढूंढता है और रोज उसे याद करता है। भारती ने कहा कि अगर मनीषा को कोई प्रॉब्लम थी तो एटलीस्ट बता के जाती, मैं उसे खुशी खुशी विदा करती, पर उसने तो बिना बताए ही काम छोड़ दिया। और भारती काफी सैड भी दिख रही थी। मुझे काम नहीं करना, दीदी को बोलना कि लड़की ढूंढ ले। दीक्षा ने मुझे यही बोला कि वो मासी काम नहीं करना चाहती। फिर जब मैंने उससे पूछा, मैंने बोला दीक्षा को बेटा क्या बोल रही है, मुझे बोलना, क्योंकि यहाँ पे काम करती है। तो उसने बोला मुझे मेरे घर जाना है, मेरी मम्मी बुला रही है और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसने काम छोड़ दिया है, वो चली गई है। बट मुझे ऐसा था कि दीक्षा को बोलने की बजाय अगर वो मुझे डायरेक्ट बोलती ना कि दीदी मुझे जाना है, तो मैं उसको अच्छे से भेजती। बट बहुत अजीब फील हुआ यार मुझे कि कुछ लोग भारती को एक्सप्लॉइटेटिव एम्प्लॉयर कह रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि मनीषा सिर्फ सिंपैथी और स्पॉटलाइट चाह रही है। इसके बाद भारती की दूसरी हाउस हेल्पर रूपा दीदी, जो मनीषा की क्लोज दोस्त भी थी, रूपा ने सामने आकर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कि मनीषा का बोलना है कि भारती उन पे काफी गुस्सा करती है और चिल्लाती भी है और उन्हें उनके घर काम नहीं करना है। रूपा ने ये भी बताया कि मनीषा शूटिंग के दिन बड़े एक्साइटमेंट से रेडी हुई थी, क्योंकि समर्थ उनके फेवरेट थे। तुमको लाफ्टर शेफ में सबसे अच्छा कौन लगता है? वो टार्जन वाले हीरो, क्या नाम उनका, अमर्थ नाम है शायद। वाह, क्या वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चिंटू। और लोगों का ऐसा कहना है कि जब वीडियो वायरल हो गया तो मनीषा ने उसे लेवरेज बनाकर भारती से मुंबई में एक फ्लैट की डिमांड की, मतलब स्ट्रेट अप ब्लैकमेल। अब यहाँ ट्विस्ट और ज्यादा गहरा हो गया। भारती ने भी पब्लिक में आकर बोला कि उन्होंने मनीषा को फैमिली जैसे ट्रीट किया, उसे पैसे भेजे जब उसके घर में इमरजेंसी थी, और गोला भी मनीषा को बहुत मिस करता है। आप किसके बेटे हो? आप किसके बेटे हो? बेइज्जती मत करो, बताओ किसके बच्चे हो आप? हाय हाय, किसके बेटे हो? मनीषा को हक कर दो फिर। हाय। आप लोगों ने भी भारती के व्लॉग्स में देखा ही होगा कि भारती मनीषा को एकदम फैमिली की तरह ही ट्रीट करती थी, उन्हें अपने साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेकर जाती थी। अरे अरे कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? मैं चली बन के कहाँ? ओ भाई साहब, जरा सा झूम लूं मैं। अरे ना रे ना रे ना। तेरा पासपोर्ट क्या बना? तू तो जा ही जा रही है मनीषा, और हमें भी ले जाई जा रही है। क्या पता यार, मनीषा के कारण हम लोग जा रहे हो। चल, ऑल द वेरी बेस्ट मनीषा।
खुश है? सैलून में भी ले जाकर उनके बाल ठीक करवाना हो, या मनीषा का क्या खाने का मन है घर में वही आएगा, या जो भी मनीषा चाहे। इन शॉर्ट भारती अपने हाउस हेल्पर्स को फैमिली ही मानती है। यहाँ तक कि भारती का बेटा भी मनीषा और रूपा से काफी अटैच्ड है। मैं 2-3 घंटे जाने वाली हूँ ब्यूटी पार्लर में। अच्छा। मेरे नेल्स वेल्स सब खराब हो गए, तो अच्छा सा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाऊंगी, मस्त नेल्स करवा के आऊंगी। नेल्स करवा जेल नेल पे। और आज मनीषा भी जाएगी मेरे साथ, क्योंकि मनीषा के बालों का कुछ करेंगे यहाँ पे। चलेगी ना? लंच कर ले, बड़ा चलते हैं दोनों भी। एक सीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि मनीषा घर पे काम कम और फोन में ज्यादा बिजी रहने लगी थी। कोई भी काम कर रही हो, लेकिन फोन हमेशा ऑन ही रहता था और वो किसी लड़के से वीडियो कॉल पे भी बात करती थी, और यहाँ तक कि गोला पर भी ध्यान नहीं देती थी। गोला रो रहा होता था और वो उसे इग्नोर कर देती थी, और उसी चीज को लेकर भारती ने उन्हें थोड़ा सा डांटा था, और शायद यही वजह थी जिससे मनीषा का ईगो हर्ट हो गया, जिससे पब्लिक ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या सच में भारती ही गलत थी या मनीषा सिर्फ एक सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही थी। इसके बाद एक और धमाका हुआ। पब्लिक में #JusticeForManisha और #WeStandWithBharti दोनों एक साथ ट्रेंड हो रहे थे। पूरा इंटरनेट एक इमोशनल बैटलफील्ड बन गया, जहां एक तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि सेलिब्रिटीज हमेशा अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, और दूसरी तरफ लोग कह रहे थे आजकल के स्टाफ भी सिर्फ वायरल होने के लिए एम्प्लॉयर की इज्जत उछाल देते हैं। भारती के कुछ इंडस्ट्री फ्रेंड्स जैसे कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा ने भी उनका सपोर्ट किया और बोला कि भारती किसी को हर्ट नहीं कर सकती। लोगों का कहना है कि भारती ने अपनी पूरी काइंडनेस दिखाई, मनीषा की हेल्प भी करी, लेकिन मनीषा ने इन सब चीजों के बारे में भी नहीं सोचा। लोगों के इस पे बहुत अलग अलग व्यूज हैं। इस पे कुछ लोगों का कहना है कि मनीषा की शादी फिक्स हो गई है और शायद लड़के की फैमिली को समर्थ का मनीषा को गोद में उठाना ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए उसकी फैमिली ने काम छोड़ने के लिए फोर्स किया होगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अक्सर पगार बढ़ाने के लिए ये मेड्स की चाल होती है। तो अब सवाल ये है, आप किस साइड हो? आपको लगता है भारती गलत थी या मनीषा ने गेम खेला? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ।